हेलो एंड वेलकम बैक हो गया आप सबका आज एक नई वीडियो में। मेरे साथ है रोज की तरह यूसुफ और आज हमें एक स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है जो इस जावेद साहब ने फ्रॉम पर्थ। तो हम सब पहले उनका वेलकम कर लेते हैं फिर आज की वीडियो पे बात शुरू करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। चंगेज, आप कैसे हैं? और मोहम्मद यूसुफ को भी वीडियो में आपके साथ देख रहा हूँ। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सजावल भाई, आप ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? बस ठीक ठाक। आप सुनाएं, से जी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया मुझे आप सेशन में ज्वाइन करने के लिए। और आप बताएं कैसा चल रहा है सब? सब बेहतरीन चल रहा है। आपको पता ही है कि ये वीडियो हम बनाने लगे हैं थोड़ी सी क्रिकेट के रिलेटेड, तो आप भी क्रिकेट के फैन हैं और आप क्रिकेट पे बात ना करें तो वीडियो पूरी नहीं हो सकती। तो बहुत शुक्रिया आपने अपने जी बिल्कुल ऐसा ही है। कीमती और टाइम से हमें अपना टाइम दिया, तो हम आपका पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं। तो आगे वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। तो आप सुनाया क्या कहना चाहेंगे कल के मैच के बारे में, पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड का हुआ है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो पता नहीं किसी मूवी का डायलॉग है कि लगता है बर्फ पड़ने वाली है। ये बिल्कुल वैसा ही सीन था कि ऐसे ही ऐसा ही सीन हुआ हमारे साथ, कि बिल्कुल लग रहा था कि जैसे कुछ होने वाला है और वो बारिश ही हो गई। फिर बारिश ही होगी। हमें जो लग रहा था कि शायद 400 होने वाला है, लेकिन उसकी जगह बारिश हो गई। तो मैं एक बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं रखता क्रिकेट के बारे में, लेकिन फैन फॉलोइंग है। और मैं मोहम्मद यूसुफ जो आपके साथ बैठे हैं इनसे बड़ा इंस्पायर हूँ इस चीज के मुतालिक के, और आपके भी व्लॉग्स वगैरह देखते रहते हैं। कल का मैच जो था, मैंने जब स्टार्ट किया ना मैच, जी जी। तो मैं उसके बाद फौरन से जैसे ही मैंने देखा पहली इनिंग्स 400, मैं तो वहीं पे ढेर हो गए थे डिसअपॉइंट आप। हो गया। मैंने कहा ये तो हमारा स्कोर है ही नहीं, 400 का फिगर तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो ऐसे ही। मजीद मैं इस पे फिर जो है मोहम्मद यूसुफ जो है इनके साथ इन टच रहा, मैंने इनको कॉल की। तो इनका आगे से क्या व्यूज थे ये इनसे भी दोबारा सुनते हैं इन्होंने मुझे आगे से क्या क्या आपने कहा था। मसला लिया था, फिर क्या बात हुई? हम जब जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ ना, तो सजावल भाई के साथ कांटेक्ट हमेशा ही 24/7 ही रहते तकरीबन ऑलमोस्ट। सही है। तो क्रिकेट पे जब भी बात हो रही होती है तो सजावल भाई ने, तो आपको पता है कि जब इंडिया से पाकिस्तान मैच आ रहा था तब से उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान अब बाहर हो गया हुआ है। लेकिन मैंने तब से कह रहा हूँ कि आपने उम्मीद नहीं छोड़नी इस टीम से, आपने बस ना टीम को सपोर्ट करते रहना है। और ये टीम इंशाल्लाह मौत का खेल खेल रही है वहां पे, आपने इनको इजी नहीं लेना। कल भी जब 400 टीम बना लिया था अगली टीम ने, तो सजावल भाई कह रहे थे कि नहीं यार अब मुश्किल हो गया, अब नहीं बन सकता, अब देखो उनके बॉलर्स भी हैं, अब ये है, अब हमारी बैटिंग भी नहीं फॉर्म है। मैंने कहा चो साहब आपने बस यकीन रखना है, जो भी है ना बस मौत का खेल चल रहा है, बाबर आजम को पता है कैसे निकालना है यहाँ से। तो देखें जो एंड पे वही हुआ है। तो इससे साबित ये होता है कि ना सजाउल भाई ने उम्मीद छोड़ी है पाकिस्तानी टीम से, ना कि हमने छोड़ी है। आपको भी उम्मीद है कि आपने भी नहीं छोड़ी होगी। तो बस पाकिस्तानी टीम और से तो फिर बिल्कुल ऐसे ही है। और चंगेज भाई मुझे ये फखर जमान जो है, मैंने तो इनकी एक इससे पिछली इनिंग्स देखी है, मैं इससे पहले कोई बहुत ज्यादा इनका फॉलोअर नहीं रहा। मैंने तो नहीं। यही जो मैंने मैचेस देखे हुए थे जी मेरे जी। अंदाजे में यही था कि एक एवरेज, ऑब्वियसली एक ओपनर है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मैं उनको उस तरह नहीं देख रहा था। तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि इनके बैकग्राउंड आप क्या देखते आए हैं अभी तक, और थोड़ा इन्फॉर्मेशन में चले मेरी भी इजाफा हो जाएगा। जावल भाई, हम लोगों ने ना, आपने चले अभी अभी शुरू किया, आप क्रिकेट को बहुत डीपली आजकल फॉलो कर रहे हैं, इतना तो हम उस पे नजर नहीं रखते जितनी आपने रखी होती है नजर क्रिकेट के हाँ ऊपर। जी। हमने फखर जमान के करियर के स्टार्ट से इसे फॉलो किया हुआ है। 2017 में चैंपियन ट्रॉफी में इसने डेब्यू किया था अपना, और तब से लेके अब तक हमें पता है कि ये एक ऐसा इम्पैक्टफुल प्लेयर है। ये जिस दिन खेलता है उस दिन ये वन साइडेड मैच आपको जितवा के देता है। इवन दो कि बाबर आजम कल भी उसके साथ खेल रहा था, वो बिल्कुल आउटशाइन लग रहे थे। इससे पहले भी इसने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ये फर्स्ट प्लेयर है जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री में डबल सेंचुरी स्कोर की हुई है। एक दफा 190 प्लस भी किया हुआ है। और कल भी जैसा ये चला था, अगर वो तो अनफॉर्चुनेटली बारिश हो गई थी, बट अगर बिल्कुल ऐसा बारिश ही है। ना होती तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि कल ये अकेला 200 भी कर सकता था और मैच भी जितवा सकता था। बट वो चले बारिश होगी, हमारे हक में बेहतरी हुआ था कि हम मैच जीत गए थे, क्योंकि बेहतर हो 400 गया। चेज करना छोटी बात नहीं होती। जब आप 400 चेज करने एग्जैक्टली। जाते हैं, वो बस मतलब कि 100 साल में एक दफा या दो दफा ऐसे 400 चेज होते हैं। और जैसा कि हमारी, इसमें मैं ऐड कुछ करूंगा कि हमारी टीम की जैसे है, ये चाहे तो 390 बना ले, उसके ऐसे ही है। बाद एक विकेट गिरे और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि तू चल मैं आया, ऐसे तू ही है, चल मैं बिल्कुल आया। क्लैश बस हो एक जाता और है एक के मैच। पीछे एक और एक पूरी लाइन लग जाती है। इसी वजह इस से चीज से आपको तो पता है जब बारिश स्टार्ट हुई थी तो हमने आपको बोला था कि मैच इधर ही खत्म हो जाए ना, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम उस कोई वक्त बेहतर है, डीएल बिल्कुल उस पे मैथड भी में हमारी डिस्कशन हुई थी। बिल्कुल एग्जैक्टली। ओवर जा रहे हैं और तो। मैं उस टाइम बहुत प्रेशर में था, और मैं समझ रहा था कि बारिश, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ से मेरी उस टाइम पे एक बात हुई थी, तो मोहम्मद यूसुफ ने उस टाइम ये आइडिया नहीं था कि मैच यहाँ पे ही वो खत्म हो जाएगा।
हाँ जी, हाँ जी। ये पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा था, आपकी तरफ से भी पॉइंट ऑफ व्यू आया था कि अगर यहाँ पे रेस्ट मिल जाता है तो वो बैटिंग लाइन के लिए डिस्टर्बिंग होता है। क्योंकि वो तो एक मैं फ्लो इसको में हालांकि चलते दूसरी रहते तरह हैं सोच रहा था, या मैं हालांकि ये सोच रहा था कि अगर बैटिंग लाइन को थोड़ा रेस्ट मिल रहा है तो ये बैटिंग लाइन का फायदा होगा इसमें। नहीं, 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 वो आपका एक रिदम टूट जाता है, फिर दोबारा आके उसी तरह फ्लो में खेलना मुश्किल होता है। इवन दो कि जब वो एक दफ़ा मैच रिज़्यूम हुआ था, तो तब भी एक जी, जी, अच्छी बात बिल्कुल, ये हुई बिल्कुल। थी कि बाबर और फ़खर आउट नहीं हुए थे। अगर एक आउट होता, तो वो जो सारा डीएलएस मैथड था, वो रिवर्स हो जाना था। तो उस एक वक़्त विकेट गिरने से? हाँ, 1 विकेट गिरने से तो हमने काफी रन पीछे आ जाना था उसकी वजह से। तो जो कल हम 21 रन से जीते हैं, शायद हम 5 रन या 3 रन या 1 रन भी अगर बिहाइंड हार होते तो जाते। हमने मैच वो हार जाना था। तो इस वज़ह से वो हार हम जाना था। कह रहे थे ना कि चलें जी, अगर वो इस तरह हो जाए, इस तरह हो जाए। तो बट ओवरऑल इस चीज अच्छा पे मेरा हुआ। एक चीज पे कंसेप्ट बड़ा क्लियर हो गया कि जो मोहम्मद यूसुफ हर बात में ये एक स्पेसिफिक सी वर्डिंग यूज करते हैं कि जी कुदरत का निजाम है और हमने तो वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, ये मैचेस के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा वर्ल्ड कप है। तो मैं उस चीज पे अब थोड़ा सा कंसर्न हो गया हूँ कि वाकई मोहम्मद यूसुफ जो है, और आप हमेशा से इस चीज को भी लीड करते रहे हैं मोहम्मद चंगेज, कि वाकई ये चीजें जो मैं अभी, वो चीजें कैसे जो आपकी बताई हुई ना, मैं अभी उस पर बड़ा फोकस्ड हूँ कि वाकई वो कुदरत का निजाम और वो मौत का खेल और ये चीजें मैं समझ रहा था कि सिर्फ एज अ जोक पार्ट है, लेकिन जी, जी, वाकई बिल्कुल। सजावल भाई, लिटरली कि ये मौत का खेल और ये जो दूसरा डायलॉग था आपका, दूसरा आपके कुदरत का निजाम, वाकई यार मुझे नजर आया कल के मैच में, उससे पहले भी एक आध बार झलक आई है इसकी, अच्छा लेकिन तो मसला पता मोहम्मद यूसुफ ने वाकई बताया कि मैं सजावल भाई, आपको लास्ट ईयर भी याद होगा कि लास्ट ईयर भी हम जब जिम्बाब्वे से मैच आ रहे थे ऑप्टा स्टेडियम पर्थ में, तो आपने कहा था चलो जी और काम मेरे ख्याल है तब हम इकट्ठे ही थे सारे, हाँ हम आई इकट्ठे ही थे। विटनेस है, हम तो स्टेडियम में आपने बैठे कहा हुए था, थे पर्थ हाँ ऑप्टा आपने स्टेडियम कहा था में। टाइम अब खत्म हो गया, वर्ल्ड कप 2 मैच हार गए हैं, जिम्बाब्वे से भी हार गए हैं, पीछे क्या रह गया। तो मैंने सजावल भाई को तब भी ये कहा था कि मौत का खेल है, पाकिस्तान टीम हमेशा मौत का खेल खेलती है, तो भी हौसला रखें। नहीं कह रहे थे अभी देखो ना यार क्या होगा। मैंने कहा वो टीम उससे हारेगी, वो उससे जीत के वो फिर उससे हारेगी, उधर बारिश होगी, उधर ये होगा। तो कह रहे थे ये इस तरह हो नहीं सकता। हो ही नहीं तो सकता। फाइनल में ले गए थे ना टीम को। बिल्कुल भाई, वो भी एक अच्छा मसला अनबिलीवेबल सी आपने जैसे चीज बोला थी। ना और कि एज है 23 साल और इसको मैच देखने का एक्सपीरियंस ना 27 साल का है। तो इस वजह से मतलब कि एग्जैक्टली। और इसने इतना फॉलो किया हुआ है ना कि इसे पता है कि स्टार्टिंग से लेके आज दिन तक पाकिस्तानी कभी आउटराइट कभी कहीं कोई आगे पहुंचे ही नहीं है। वो ऐसे ही पहुंचता है, कोई इधर से हार जाए, कोई उधर से हार जाए, कोई ये हो जाए, वो हो जाए। तो इस वजह से वो मतलब कि थोड़ा और वो एक शेड्यूल प्रॉपर, मोहम्मद यूसुफ तो मुझे 1 से 2 दिन पहले प्रॉपर एक शेड्यूल बता रहे थे कि इस दिन आपने इस टीम के लिए बद्दुआएं मांगनी है और इस दिन जो है इस टीम के लिए दुआएं मांगनी है। तो मैं वो इनसे शेड्यूल भी जो है ना रिकन्फर्म करता रहता हूँ कि वो पिछले अभी दिनों क्या हुआ कि अफगानिस्तान और नेदरलैंड का मैच शायद चल रहा था, नेदरलैंड का, तो मैं उसमें अ, अफगानिस्तान फेवरेट नहीं, था नहीं, नहीं, आई थिंक, और मैं दूसरी साउथ साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच था मेरे ख्याल में। आप साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच था। तो मैं जो दूसरी टीम थी, मैं मुझे लाइक वो मिक्स हो गई सारी चीजें। तो हम्म। मैं जो चीज हमारे लिए फेवरेट थी मैं उसको बददुआएं देने लग गया। तो बाद में मैंने पूछा तो वो मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि जी आप जरा हौसला करें, वो टीम को दूसरी तरफ लेके आए। तो वो फिर मैंने अपनी जो है दुआएं चेंज की। तो अभी सेम अभी लाइक आपको सूरत हाल ऐसी है। अभी आपको अपना नेक्स्ट टारगेट पता ना है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में कि आपकी बात दुआएं किसके लिए हाँ जी, जाएगी। उसमें उसमें श्रीलंका को हमने मैक्सिमम दुआएं देनी है। दुआएं नहीं, देनी। उसमें उस मैच में एक और बात है कि बारिश का भी चांसेस है, तो हम अब उन बारिश दोनों की वजह तो ज्यादा बेहतर है, रिस्क में हम हम उन जाए दोनों ही को ना। दुआएं देने की बजाय हम बोलेंगे कि या अल्लाह बदल है पवे। तो अभी देखते हैं क्या वो बन। सबसे बेहतर हो जाएगा। हाँ, तो उस दोनों को अच्छा, नहीं। पाकिस्तान की टीम जो है वो मेरा ख्याल है, वो एक पंजाबी की कहावत है, आई थे मैं चिरकियां तो मेरी पिटनी वे है, नहीं वो हिसाब है गए। कि उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा टाइम तो लग गया है और अब बस देखी जाओ, हम जो है वो इट्टा पिट्टी डाल दी इन्होंने आके, पूरा जो फॉर्मेट था उसको डिस्टर्ब कर दिया टीम्स के। वो सारे अब इनको सोच ही नहीं रहे थे पहले, अब वो सोच रहे हैं, मजबूर हो गए हैं कि इनके बारे में भी सोचो भाई, ये ना कहीं से आगे आ जाए। असल में तो पाकिस्तान मोहम्मद यूसुफ। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप तब भी जीतता है जब पाकिस्तान टीम चिरकी पिटती है ना, तब इनके कोई चांसेस होते हैं वर्ल्ड कप हाँ, जीतने के। अगर ये हमेशा मैच ऐसे जीत गए होता ना, है। जैसे 2021 के वर्ल्ड कप में ये 5 मैच जीत के सेमीफाइनल में गए थे, हार गए थे। 2011 के वर्ल्ड कप में ये काफी अच्छा जा रहे थे, सेमीफाइनल में जाके हार गए। तो जब जब सारी टीम लेट पिटी है, ये तब भी वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस बने और जीते भी है। 2009 का एग्जैक्टली। वर्ल्ड कप जीत देख लें, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी देख लें, 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप देख लें। तो हमारे लिए बेहतर यही है कि बस अब आपके ये चिरकी 1992 से याद आया कि आपकी कोई निशानी रह तो नहीं गई 1992 वाली अभी ना बाकी? ना 1992 को मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 92 में
हम न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच खेले थे उसमें पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की थी, न्यूजीलैंड ने 267 रन बनाए थे 50 ओवर में, जो कि तब के दौर में बहुत बड़ी बात थी। 267 तो आज समझ का लिया जाए 400 ही है। आज का 400 होता था। तो मैच बिल्कुल हाथ से निकल गया हुआ था। एंड पे आके इंजमामुल हक तब के जो बड़े यंगस्टर थे उन्होंने बड़ी थोड़ी सी बॉल्स पे अराउंड 40 बॉल्स पे 60 आठ रन बनाए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो चेज करते हुए मैच जीत गया था। और हाँ, उस मैच में भी थोड़े बारिश हुई थी, तो निशानियां पूरी जा रही हैं। उस वर्ल्ड कप में एक और निशानी थी कि ना ही हम अफगानिस्तान से जीत सके थे और ना ही नेदरलैंड हमें हराया था उस वर्ल्ड कप में। तो बिल्कुल निशानियां सारी जा रही हैं सही। अच्छा सही है, बेहतरीन है। फिर तो उम्मीद कर सकते हैं कि यार कोई आखिरी निशानी भी पूरी हो जाएगी और हम आखिर कोई वर्ल्ड कप भी जो है। लेकिन ये कोई एक आसान हदफ नहीं है, मुझे लगता है मैच जीत अगर इंशाल्लाह हम फाइनल भी जीतते हैं इंडिया विद इन इंडिया, तो मोहम्मद चंगेज आपका क्या ख्याल है कि वो हमें इतनी आसानी से वहां से निकलने देंगे? वो खुद छोड़ के आएंगे हमें वाघा बॉर्डर तक, वो मसला नहीं है। मुझे बट तो ये, लेकिन मैं कहता हूँ बेशक हम जीत जाए कोई मसला नहीं है, जीतना मकसद है, बेशक आने ना दें वापस, हम रह लेंगे उधर भी। हाँ, वो भी अपनी मतलब के हमसाया मुल्क है, वो हमारी मुल्क हुआ करता था। बट है एनीवे, हाँ उधर रह सकते हैं। अच्छा खेले थे मतलब कि कल हमारी टीम तो कल एक और मैच हुआ था आपके ऑस्ट्रेलिया का भी, तो उसके बारे में आप क्या। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच था वो, तो बल्कि कल एक यहाँ पे एक अंग्रेज था मेरा, कह लें कि एक इंटरेक्शन हुआ था, तो मेरी बड़े उनके साथ आर्गुमेंट हुआ इस बारे में। अब मुझे नहीं पता था कि वो इंग्लैंड से हैं, तो मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया इज फेवरेट, तो वो इस पे शुरू हो गए। उन्होंने जी कहा कि ये कैसे हो सकता है जी, इंग्लैंड जो है वो उसको फेवरेट होना चाहिए, वो ऑल द टाइम्स फेवरेट है और आप इस दफा कह रहे हैं। मुझे बाद में आइडिया हुआ कि ये तो इंग्लिश है, तो वो खैर बड़ी गर्मा गर्मी हुई वहां पे। तो ये है कि हर जगह ही हीट है, हर जगह ही टेम्परेचर है, और स्पेशली हम लोग जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को देखते हैं, इस तरह ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले भी बड़े इसमें माहौल गर्म किया होता है इन्होंने। मैचेस हर जगह, पब्स में, क्लब्स में, हर जगह मैचेस चल रहे होते हैं। आप तो खैर आई विटनेस है सारी चीजों के। ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही वहां पे मुझे अब इंशाल्लाह कहीं नेक्स्ट इसके बाद कोई सीरीज आएंगी, तो पहले जैसे हम पर्थ में इकट्ठे हुए थे, तो नहीं, स्टेडियम में हमने सारे प्रोग्राम मैचेस अभी जाके देखे थे। अभी आपका प्लान तो है, आप कह तो रहे थे हम MCG में देखने हाँ आ जी, रहा हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह एमसीजी का पाकिस्तान प्लान से। है, और वो आपने मुझे जो बताया है वो सीरीज जो स्टार्ट होने वाली है, इंशाल्लाह उससे पहले ही फाइनलाइज भी इसको कर देंगे। और इंशाल्लाह जैसे ऑप्टस में आए हमने सारी चीजें लाइव देखी थी, वैसे ही एमसीजी में मुझे खुद बड़ा क्रेज है एमसीजी का, क्योंकि मैं इससे पहले, आप तो मेरा ख्याल है कपल ऑफ टाइम्स जा चुके हैं, मैं नहीं गया हुआ वहाँ पे, तो मेरा इंशाल्लाह ये है कि मैं विजिट करूंगा। वैसे एक बात की दाद देनी पड़ी थी कि पढ़ने पड़ेगी कि सजावल भाई हैं जो क्रिकेट बेशक नहीं इतना देखते, लेकिन जो उनकी नॉलेज है ना वो बहुत दूर की है। ये बहुत कब दूर। से कह रहे हैं कि यार इमामुल हक को टीम से बाहर निकाल दो, उसको टीम से बाहर निकाल दो, फहर जमान को ले आओ। देखिए उन्होंने उनकी सुनी है ना। तो हम्म। इमामुल हक बाहर गया, फहर जमान टीम लेकिन में वापस आया। इसमें अभी मैं कल से मोहम्मद यूसुफ की बात को कैरी ऑन करते हुए मैं कल से ये सोच रहा हूँ कि आखिर अगर वर्ल्ड कप है, इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, अगर उन्होंने उस इमाम को खिलाया है पहले, ऑलमोस्ट कितने मैचेस हम खेल चुके हैं, तकरीबन 8 मैचेस खेल खेल कल चुके हैं हम, कल के मैच से पहले 7 मैचेस खेल चुके थे, जिसमें से पाँच सात जिसमें से दो छह मैच इमाम, हाँ, छः खेले। छह इमाम खेला था। 6 मैचेस को इमाम ने ओपन किया। लेकिन आपके ख्याल में, मुझे मेरे जहन में ये अभी तक क्वेश्चन है एज अ, क्योंकि मैं इतना कोई ज्यादा नॉलेज तो नहीं रखता जितना आपका है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आखिर उस बाबर आजम है और जो सिलेक्शन कमेटी है, आखिर कोई तो ऐसी की स्किल होगी जिसकी पे उन्होंने इमाम को एज अ ओपनर स्टिल वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में भी रखा हुआ है। मुझे कुछ तो होगा आखिर ऐसा। की आखिर उसको पर्ची पर्ची कहते हैं, बेशक सिफारिश है, लेकिन ऑन द अदर साइड सिफारिश के साथ भी कुछ ना कुछ तो उसकी एबिलिटी होगी। की सजाउल भाई ये है कि जो इमामुल हक हम्म। है ना, जब इमामुल हक राउंड नहीं भी परफॉर्म कर रहा था, मैं और चंगेज भाई ये डिस्कस करते थे कि अगर आप इसको टीम से बाहर निकालेंगे तो आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है इसको टीम से बाहर निकालने की, क्योंकि कुछ प्लेयर होते हैं जो कि फहरजमान जैसे होते हैं, जिनकी बेशक फॉर्म नहीं भी ना चल रही होती, जैसे शाहिद अफरीदी थे हमारे पास, जैसे क्रिस गेल, वेस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली वो मार्टिन एक हाँ गप्टिल चीज नजर मार्टिन गप्टिल ब्रैंडन कलम न्यूजीलैंड के पास थे, उस तरह का प्लेयर है फहरजमान। अब इमामुल हक का ये है कि उसकी एवरेज तो मेंटेन है 50 की, उसका स्ट्राइक रेट देखें तो 82 का, वो भी अराउंड चल ही जाएगा। लेकिन अब उसका जब इम्पैक्ट देखते हैं गेम में कि जब भी उसने 100 रन बनाए, 100 रन बनाए हैं, कि पाकिस्तानी टीम को उसका फायदा हुआ है कि नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका कोई फायदा नहीं होता।
ये फायदा नहीं हुआ। हिम्मत पाकिस्तानी टीम की अगर उस दिन अच्छी होती थी मोस्टली तो पाकिस्तान वो मैच जीतता था, लेकिन उसके 100 का कभी भी पाकिस्तान को मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई फायदा नहीं होता था। जैसे आपके सामने एक प्राइम एग्जांपल है रिसेंटली, बिल्कुल जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान 365 चेज का आ रहा था अराउंड, तो 368, हाँ जी। तो पाकिस्तान की फर्स्ट विकेट आउट हुई थी 134 पे, तो अभी मामूला आउट हुआ था 70 रन बना के। उस 70 रन का वो आप मैच बड़े क्लोजली फॉलो कर रहे थे, वो भी मैच हम कांटेक्ट में थे। तो आपको क्या लगता है कि उससे बिल्कुल पाकिस्तान को जरा भी फायदा हुआ होगा? बल्कि उस इनिंग की वजह से पाकिस्तान बिल्कुल, उसका प्रेशर कोई और आ फायदा गया नहीं। हुआ था, जिसकी वजह से वो प्रेशर। यंगस्टर अब्दुल्ला शफीक था, वो अंडर प्रेशर आके वो गलत शॉट्स खेल के आउट हो गया था। क्योंकि तो वो इमामुल्लाह का यही है, फखर जमान हम हमेशा से कह रहे हैं कि उसका ओडीआई अच्छा, जो हम इमामुल्लाह की बात कर रहे हैं वही फहर पे आएंगे कि फहर की राउंड अगर इमाम की 50 की एवरेज है तो फहर की 48 की एवरेज है, अगर इमाम का 82 का स्ट्राइक रेट है तो इसका 94 और 5 का, अगर इमाम के 20 छक्के हैं तो इसके अराउंड 75 छक्के हैं। लेकिन फहर मान का यह है कि ये टेक्निकली थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, जिसको अक्सर क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिसकी फॉर्म थोड़ा रिगेन होने में, जो अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर होता है उसका फॉर्म रिगेन करने में थोड़ी सी उसको टाइम ज्यादा लगता है, जो कि फहर मान को लगा है, नो डाउट। इमामुल्लाह को हम इसलिए इसलिए तरजीह दे रहे थे कि हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम मैनेजमेंट उसे इसलिए तरजीह दे रही थी कि वो थोड़ा सा टेक्निकल प्लेयर है, थोड़ा बुक प्लेयर है, बुक इन सेंस के वो जो भी क्रिकेटिंग शॉट्स कार्ड खेलते हैं उसके पास इतनी शॉट्स तो नहीं, लेकिन जो खेलता है वो मतलब टेक्निकल वाइज उनको अपना एनालिसिस उनका कर सकते हैं। फहर मान हो गया, जैसे स्टीव स्मिथ हो गया, इनको आप एनालिसिस नहीं कर सकते कि कौन सी शॉट्स ऑफ पे, कवर ड्राइव इसकी कैसी है, बैक पंच इसका कैसा है, पुल कैसी है, कवर्स के ऊपर से ये मिड ऑफ के ऊपर से कैसे शॉट्स खेलते हैं, इनको आप एनालिसिस प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। जहाँ पे मामूला को बिल्कुल थोड़ा ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, इसी वजह से हमारी टीम मैनेजमेंट ये समझती रही है कि अगर हम इसको खिलाएंगे फहरजमान से अराउंड, अगर वो फहरजमान 10 बना के जा रहा है तो ये हमें इस चीज़ की गारंटी देगा कि ये 30 रन बना के जाएगा। लेकिन उस चीज़ का हमारी बना देगा। मैनेजमेंट को ये जेन में रखना चाहिए था कि इसका कोई फायदा हाँ हो जी। या ना हो। और जैसा कि आपने बोला ना कि वो तो मतलब इसमें कि जी जी रीजन वो क्यों खिला रहे थे फखर से ऊपर रख के इमाम को, क्योंकि एशिया कप और वो बापुरा और फखर की एक मैच ये भी, और उससे पहले सीरीज में भी फखर थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म था, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म फखर की जगह इसे हम खिला लेते, और आप हमारे पास कोई तीसरा ऑप्शन भी नहीं था कि जो इसकी जगह पे आता। तो जैसे ही अभी फखर फिट हुआ है आया तो ऑटोमेटिक उसकी जगह पे आ गया, और दूसरी तरफ पे जो हमने फखर की जगह पे डाला था अब्दुल्ला, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये मतलब कि मेन रीजन था। तो तो यही इसकी आप क्या समझते हैं कि अभी जो, अगर जैसे अभी मोहम्मद यूसुफ कह रहे थे, मेरी थोड़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफा इससे होगा कि आप अगर उसके स्कोर्स को देख रहे हैं तो मैच विनिंग क्या उसकी उसमें ऐड नहीं होते कि मैच विनिंग कितने हैं इसके? नहीं ऐड होते हैं सिर्फ स्कोर्स का एवरेज देखते हैं? नहीं नहीं, वो बिल्कुल सब कुछ ऐड होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखें, इंग्लैंड देखें, मतलब कि इस तरह की साउथ अफ्रीका देखें, वो अब इसी तरह ही जाते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर कितना डाल रहा है अपनी इनिंग के साथ। बट वो था इस तरह कि वो लगातार स्कोर कर रहा था, बट उस स्कोर के साथ ये था कि जब वो स्कोर करता था साथ दूसरी तरफ पे फखर होता था, और फखर वो 100ली मैच को रिजल्ट को चेंज कर देता था। इस वजह से वो मतलब के साथ वो चलता जाता था, तो वो मतलब कितना हाईलाइट नहीं होता था। अब जब फखर बाहर हुआ है, वो सामने बिल्कुल ही शो हो गया ना सबके सामने, तो वो बिल्कुल सबको पता बिल्कुल चल ऐसे एक्सपोज़ हो गई है हर चीज़ के, वो आउट टीम से किया है तो उसके बाद टीम जो है वो पूरी लड़खड़ा गई है, हाँ जी। डिसेबल हो वैसे गई है भी हर चीज़। वैसे भी कई बार होता है कि जो जो अच्छा प्लेयर होता है ना वो थोड़ा सा कई बार रेस्ट करे ना, हम इस चीज के भी फेवर में थे कि अच्छे प्लेयर को थोड़ा सा, ये हम ये नहीं कहते कि अगर फहर को ड्रॉप कर दो, हम ये हमेशा कहते थे कि फहर को 1-2 मैचेस का रेस्ट दिया जाए ताकि वो थोड़ा सा बैठ के इस चीज पे फोकस कर सके, वो कौन सी चीजें उसकी बैटिंग में मिसिंग है, क्योंकि वो रन तो हमेशा से बना रहा था, बेशक वन ऑर्थोडॉक्स था, बेशक उसकी टेक्निक वैसी नहीं थी, लेकिन वो रन तो बना रहा था, सेंचुरीज तो बना रहा था। उसकी बैटिंग में कौन सी चीज आजकल मिसिंग है जिसकी वजह से उसे रन नहीं बन रहे? और कल फहर मान ने अपनी एक स्टेटमेंट में यही कहा है कि जब मैं एशिया कप के बाद हमें कुछ टाइम का गैप मिला था वर्ल्ड कप से आने से पहले, तो मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। मैं वापस गया था पेशावर अपने डोमेस्टिक कोच के पास, जो अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के फील्डिंग कोच भी हैं, मैं उनके पास गया था, वो खुद एक ऑफ स्पिनर है रहे हैं। तो मैं उनसे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि मेरी बैटिंग में क्या वीकनेसेस आ रही है? उन्होंने बड़ा क्लियर ही मुझे बोला था कि आपकी बैटिंग में ऑफ स्पिन के अगेंस्ट आपकी बैटिंग फिलहाल बहुत कमजोर है, कुछ कुछ मसाइल आ रहे हैं आपको। मैंने उन पे कहता है कि मैंने वो 2-3 हफ्ते बिल्कुल बड़ा अच्छा काम किया है, तो वो हमें जिसकी नजर वजह भी से आया, मुझे फायदा हुआ और आपको नजर भी आया होगा। और इसी अगेंस्ट तरह स्पिन उसने सिक्स भी हाँ, ऑफ स्पिनर को काफी अच्छे से। इसी तरह लास्ट ईयर अराउंड यही हमने देखा भी है कल के मैच हाँ में। 2-3 साल पहले विराट कोहली की फॉर्म नहीं अच्छी चल रही थी। लास्ट ईयर एशिया कप से पहले विराट कोहली ने तकरीबन 1-2 महीने का रेस्ट लिया था, जिसके बाद आप देख लें कि लास्ट ईयर एशिया कप के बाद विराट कोहली एक बिल्कुल ही अलग टच में नजर आ रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि
एक दो प्लेयर को रेस्ट दिया जाए तो वो उसके लिए फायदेमंद होता है कि हाँ उसे बस उसके सर पे ये तलवार न लटक रही हो कि मैं टीम से पक्का पक्का बाहर हो जाऊंगा जो कि चलिए, अभी आपने विराट कोहली की बात छेड़ ही ली है, तो मैं उससे एक क्वेश्चन रेज करना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो हमारा किंग है बाबर आजम, वो आपको क्या लगता है थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में फॉर्म में है या आउट ऑफ फॉर्म है, या अगर विनिंग कैपेसिटी देखें तो मुझे ऐसे लग रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर कि अगर इमाम पे हमने क्वेश्चन रेज किया तो बीइंग एज अ फॉलोवर मुझे ऐसे लग रहा है कि बाबर आजम की इनिंग्स में भी अगर स्कोर वो खुद करते रहे हैं तो वो मैच विनिंग नहीं गए इतने ज्यादा मैचेस मैं हम। जावल भाई एक टाइम ये अभी इस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ मैं। इस टूर्नामेंट में मैं मानता हूँ कि बाबर आजम से रन नहीं बन रहे हम। बाबर आजम से बिल्कुल रन नहीं बन रहे, लेकिन उसने 3 50s फिर भी बनाई है। मैं 50s की बात नहीं करने लगा। असल में किसी प्लेयर का टाइम होता है। किसी प्लेयर का, कोई भी प्लेयर दुनिया में ऐसा नहीं आया है जो कि हर मैच में 50 मारे, हर मैच में जिसके 6 छक्के मारे, हर मैच में जो सेंचुरी मारे। जैसे विराट कोहली पिछले 3 4 साल से आउट रहा है, ये नहीं कि विराट कोहली बस पिछले 3 4 साल ही आउट ऑफ फॉर्म रहा है, जो 2 3 साल बीच में का रहा है। मैचेस आते रहे। उससे पहले भी वो काफी आउट ऑफ फॉर्म रहा है, जैसे कि बाबर आजम का 2019 का वर्ल्ड कप हमारे लोग जल्दी भूल जाते हैं ना, हमारा मसला ही ये है। हाँ, ये एक पॉइंट है। अब मुझे आपने कहा है 2019, तो मुझे अब से रिव्यू थोड़ा सा आया कि वाकई ऐसे हुआ था। 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का हाईएस्ट रन स्कोरर था बाबर आजम। बाबर आजम 19 का वर्ल्ड कप अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था, और उससे बाबर आजम ने उस वर्ल्ड कप में अराउंड 470 और 480 रन बनाए थे। उससे पहले किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर ने, जिन्होंने 6 6 वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं, किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर ने एक एडिशन वर्ल्ड कप के एक एडिशन में इतने रन नहीं बनाए थे जितने बाबर आजम ने उस साल बनाए बाबर थे, आजम ने तो बनाया पहला वर्ल्ड कप खेला था। उसके बाद आप आ जाए 2021 का T20 वर्ल्ड कप, जो कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल एंड पे जाके हार गया था। उस वर्ल्ड कप का जो टॉप स्कोरर था ओवरऑल, वो था बाबर आजम। उसके बाद आप जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस निकाल के देख लें, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसने ऑस्ट्रेलिया के सेंचुरीज बनाई है, अगेंस्ट इंग्लैंड में जाके सेंचुरीज बनाए हैं, साउथ अफ्रीका अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में सेंचुरीज बनाई हैं। जहां पे पाकिस्तान की जरूरत हुई है वो हमेशा उधर उधर खड़ा हुआ है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि बाबर आजम ओपनिंग से शुरू करे और नंबर 7 तक वही बैटिंग करता है। हर प्लेयर का, हर टीम में मिडिल ऑर्डर का अपना रोल होता है, ओपनिंग का अपना बिल्कुल रोल एक होता है, अपनी और फिनिशिंग परफॉर्मेंस का होनी अपना चाहिए। रोल हाँ होता जी, है। अगर बाबर आजम ओपनिंग भी करने ला पड़ेगा, उनके स्कोर भी बनाने ला पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर के भी बनाएगा, फिनिशिंग भी करेगा, तो ऑब्वियसली हमारी फिर टीम तो में किसी और हाँ। प्लेयर की जरूरत ही नहीं रहेगी। असल में बात पता क्या है श्यावल भाई, कि बाबर आजम ने हर जगह पे हर कंट्री में जाके परफॉर्म किया हुआ है, तो इसीलिए उसे क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं जो बेस्ट इन द वर्ल्ड बोलते हैं, गोट बोलते हैं। और जहां तक विराट कोहली के साथ कंपैरिजन की बात है, हम तब कंपैरिजन बाबर आजम का विराट कोहली के साथ करेंगे जब नंबर ऑफ मैचेस वगैरह सब कुछ सेम हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल स्टार्ट किया है बाबर आजम में, तो क्या इतना भी नया नहीं, बट फिर अभी उसके साथ कंपेयर करना मुनासिब भी नहीं है। तो मुनासिब नहीं। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। तो हम अगली जी बिल्कुल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा है आपके साथ, और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आइंदा भी सेशंस ज्वाइन करते रहें आपके साथ। जैसा कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, माहौल क्रिकेट का फुल गर्म है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज टाइम देने के लिए, और आपका बहुत होपफुली शुक्रिया आपका अशरफ ये भाई, जो आपने अपने ब्लॉगिंग का आपका सिलसिला बहुत है ये शुक्रिया चलता रहे। कि आप आए हैं, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया। आपने जॉब पे भी, हमें पता है कि बिल्कुल, कोई आप इशू नहीं है, आपका इंशाल्लाह आइंदा भी इसको ज्वाइन करते रहेंगे। बहुत ही ज्यादा हमें पता है कि आपका एक्स्ट्रा काफी बिजी सर्कल है आपका। डे होता है, आपका एक्सेल डे होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हमें अपना जी टाइम जी, दें। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आप आइंदा भी हाजिर होते रहेंगे आपके साथ, और बड़ा अच्छा लगा इंटरेक्शन बना, और इंशाल्लाह मेलबर्न भी आके आपके साथ आई विटनेस भी बनेंगे इंशाल्लाह स्टेडियम में किसी में। इंशाल्लाह, तो इसी बहुत शुक्रिया। टोन पे अपनी हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल दोबारा एक नई वीडियो लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।